सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, सबका जय मसीह की। नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और प्रियो, हम आज के परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। लिखा है कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। आमीन। प्रिय साथियों, यीशु मसीह अपने चेलों को क्रूस पर चढ़ने से पहले बातें कर रहा है और फसह के बारे में कहता है कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। प्रियो, अगर हम लूका की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 1-2 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। प्रियो, हम जानते हैं कि ये फसह का पर्व क्या है जो यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देता है तैयारी करने के लिए। और ये फसह का पर्व को अख़मीरी का रोटी का पर्व भी कहा जाता है। प्रियो, पुरानी व्यवस्था में फसह का पर्व लोग मनाते थे, लेकिन हम जाने कि आखिर फसह का पर्व क्यों मनाते थे। इसलिए मनाते थे प्रियो, फसह का मतलब होता है छुड़ाया हुआ दिन। यानी प्रियो, जब इस्राएल के लोग मिस्र में गुलामी में थे और वो लोग इस्राएल में आ गए, यानी मिस्र से छुड़ा लिए गए, तब उन लोगों ने कानून निकाला कि हम इस दिन को पर्व के फसह के रूप में मनाएं। और लोग मनाते थे। लोग, अब यीशु मसीह नहीं आया था, लेकिन लोग इसको मेमने को ले जाकर के बलिदान करते थे और फसह का पर्व मनाते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन प्रियो, हम जाने कि ये फसह का पर्व जो है ये अख़मीरी रोटी का भी पर्व कहा जाता है। प्रियो, अख़मीरी का मतलब होता है पाप से मुक्ति पाने का एक प्रतीक है। अख़मीरी का रोटी पाप से मुक्ति पाने का ये प्रतीक है, यानी जो पाप से मुक्ति पा गए हैं उनके लिए अख़मीरी रोटी कहा गया है उसको। यानी प्रियो, बुरे काम को बाहर निकालकर और अच्छे को अंदर लाने का ये अख़मीरी कहलाता है। जो जीवन में मनुष्य पाप से भरा था, जैसे कि प्रियो मिस्र में
इस्राएल के लोग गुलामी में थे और गुलामी से आज़ाद हुए तो वो लोग फसह का पर्व मनाए। उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में यीशु मसीह हमें पाप से मुक्ति जब दिला दिया, तब हम उस पर्व को, यानी यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ा लिया, उस पर्व को हमको मनाना चाहिए। हमें भी पाप से परमेश्वर ने छुड़ा लिया, शैतान के बंधन से छुड़ा लिया, तो हमें फसह का पर्व मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। इसलिए अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 5 का अध्याय उसका 7 पद, तो लिखा है कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रिय पौलुस हमें बता रहा है कि जो पुराना खमीर का मतलब होता है प्रियो सड़ा हुआ, यानी हमारा जो पुराना जीवन, जो स्वभाव था, व्यवहार था, वो गंदा था, खराब था, सड़ा हुआ था, गंदे थे। यानी प्रियो खमीर का मतलब होता है हमारा जो स्वभाव गलत था, व्यवहार हमारा चाल चलन खराब था। कहता है कि उसको जो पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, यानी अपना पूरा जो पुराना जो विचार था, पापमय वाला जीवन था, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत, व्यभिचार, सारे काम को पुराने को आता है कि उसको निकाल कर शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। सड़ा हुआ नहीं बल्कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। प्रियो, यीशु मसीह हम लोगों को अखमीरी बनाया है, यानी पाप से हमें छुड़ा लिया है, हमें बुरे काम से निकाल लिया है, हमें अच्छे कामों को अंदर लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा भी जो फसह यीशु मसीह है बलिदान हो गया। प्रियो, एक ही बार अब हम बलिदान करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। पहले लोग जब फसह का पर्व मनाते थे तो मेमना चढ़ाते थे, पशु चढ़ाते थे परमेश्वर को पाप के लिए। तो प्रियो, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए एक ही बार वो बलिदान हो गया, क्योंकि लिखा कि इसलिए आओ हम उस उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। वो खमीरी रोटी यीशु मसीह है प्रियो, और यीशु मसीह कहा, लिया रोटी को, कहा कि लो ये मेरी देह है, और जो मेरी रोटी को खाएगा, जो मेरी देह को खाएगा, वो कभी भूखा होगा ना तो प्यासा होगा। प्रियो, यीशु मसीह एक ही बार हमको रोटी दिया अखमीरी का, उसी को कहता है कि आओ हम उत्सव को मनाएं, आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से, यानी पुराने जीवन के द्वारा नहीं, जो हमारा जीवन स्वभाव था पुराना, बल्कि शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ हम उस उत्सव को मनाएं। बुराई को छोड़ करके, दुष्टता को छोड़ करके हम सिधाई और सच्चाई की खमीरी से उत्सव को मनाएं। अगर हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय
उसका 25 पद में तो लिखा है कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रियो, इस मसीह परमेश्वर हम सबके पापों के ऊपर पाप का दंड परमेश्वर ने हमें दिया, लेकिन फिर पछताया, परमेश्वर ने भी पछताया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हम सबको बनाया है, रचा है, तो हम पर पछताया और यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, तो लिखा है कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह का देह को सहभागिता नहीं? इसलिए कि हम एक ही रोटी हैं, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हम सब एक ही रोटी जो यीशु मसीह हमको दिया और कहा कि लो ये मेरी रोटी खाया करना। प्रियो, हम सब एक देह के हम लोग रोटी को खाते हैं, तो हम क्यों ना इस पर्व को मिलजुल करके एक साथ होकर के और परमेश्वर के उस उत्सव को मनाएं जो अखमीरी का रोटी कहलाता है। प्रियो, यही फसह का पर्व का असली मूल जड़ है कि हम फसह का पर्व क्यों मनाते हैं, जो यीशु मसीह हमें पाप से शैतान के बंधन से छुड़ा लिया, इसलिए हम पर्व को मनाते हैं। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन।